अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में कैसे काम आते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनके बारे में कहा जाता है कि दीज थ्री नंबर्स आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 3 आयोटा ओवर 2 है और ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसमें एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि यहाँ पर हमारे पास इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस स्ट्रक्चर को ओमेगा स्क्वायर कह लें, इसको ओमेगा कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस मर्जी को जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज आई कहाँ से हैं। तो अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो ये यूनिटी कहते हैं 1 को और इसके क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो टेकिंग क्यूब, तो हम x क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ से x क्यूब -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x -1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर -4a एंड c ओवर 2 इंटू a। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 -4 ओवर 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब आयोटा कहाँ से आ गया है, यहाँ पर -3 बचेगा और -3 जब भी रूट के अंदर माइनस आता है तो उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाता है, आयोटा। तो ये वो दो रूट्स आ गए जिनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इन तीन फैक्टर्स को हमें नाम दिया गया है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सबसे पहला है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर 0 होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो हमारे पास 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली वो ओमेगा क्यूब बनता है और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आता है, 1 के। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके प्रूव भी हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से डिफरेंट नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे और इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट नंबर दिए गए हैं और उनके कहा गया है कि 3 क्यूब रूट्स फाइंड करें। तो मैं चूज करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक नंबर चूज कर लिया है जी -8। मुझे इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करूंगा, मैं लेट करूंगा x इज इक्वल टू -8 1/3। -8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, ये क्यूब रूट है और अगर हम क्यूब ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। यहाँ से x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x क्यूब प्लस 2 क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट
-2 माइनस 4a एंड c ओवर 2 इंटू ए। ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 और ये आ जाएगा ओवर 2। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 ओवर 2 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई 4 बाहर आके हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ चुके हैं, एक ये है और ये प्लस और माइनस के केस को अलग करेंगे तो 2 ये हैं। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। हमने वैल्यूज इवेलुएट करनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके लिए हमारे पास हमें रिजल्ट्स याद रखने होंगे। हम जानते हैं एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट जब करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 8 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। क्योंकि 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, ये -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 आ जाएगा। तो ये -2 पावर 8 एक इवन नंबर है तो इसलिए नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 2 पावर 8 आ जाएगा सिंपली और ये ओमेगा पावर 16 हो जाएगा। और 2 पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 256 और ओमेगा के 16 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 5 डॉट ओमेगा। क्योंकि 16 है ना तो 3 5 15 हो जाएगा और साथ में एक ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे 1 डॉट ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर 256 ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रॉब्लम नंबर इसके 4 डिस्कस कर रहा हूँ। चलें एक दफ़ा 3 भी डिस्कस कर लेते हैं और 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्या है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। जी स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर कि 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर टर्म्स को अरेंज करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अरेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल होता है इसी आइडेंटिटी से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ओमेगा आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा और साथ में ओमेगा क्यूब आ जाएगा और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है तो आंसर 4 आ जाएगा। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसी के 4th पार्ट को। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 3 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 3। इसको इवेलुएट करना है और सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें कि ओमेगा के जो स्ट्रक्चर्स है ना वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ओमेगा हमारे पास था -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर था -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इनके डिनोमिनेटर में 2 आता था इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज करेंगे। मैं लिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, -1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस की जगह आयोटा आ गया और डिनोमिनेटर भी 2 आ गया और ऊपर होल पावर मैंने ले ली 3। बेसिकली क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये आपको ओमेगा की फॉर्म में लगे। और इसको हम लिखेंगे -1 को भी ऐसे लिखेंगे 2 इंटू
-1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और होल पावर 3 आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये आ जाएगा 2 और इस वैल्यू की जगह आ जाएगा ओमेगा और ऊपर होल क्यूब। इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर और होल क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 पावर 3 ओमेगा क्यूब इंटू 2 पावर 3 ओमेगा 6। तो ये आ जाएगा टोटल 2 पावर 3 आपके पास 8 इंटू 1 ओमेगा क्यूब 1 होगा, और यहाँ पर भी 8 इंटू, इसको भी ओमेगा क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 64। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सारा का सारा आपने क्वेश्चन मैट्रिक में किया हुआ है। जस्ट इसको रिकॉल करने के लिए इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 3 आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 एंड सो ऑन 2n फैक्टर इक्वल टू 1। हमने प्रूव करना है कि ये सारे फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है 1 है। और दूसरी अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि 2n का मतलब ये है कि ये जितने भी फैक्टर हैं इनकी तादाद इवन नंबर में है, यानी कि ये कोई भी सिंगल फैक्टर नहीं बचेगा, ये पेयर्स की फॉर्म में बचेंगे। तो हम इनको पेयर्स की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 एंड सो ऑन 2n फैक्टर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पेयर मेरे पास कैसे बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर्स का एक फैक्टर बना लिया मैंने, 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, इन दो फैक्टर का भी एक फैक्टर बना लिया। चूँकि हर मैं दो फैक्टर का एक फैक्टर बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 की जगह सिंपली n फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डायरेक्ट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। रिमाइंड करवा दूँ कहाँ से होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा उधर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा 4 है तो ये 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा क्यों हो जाएगा, उसकी रीज़न ये है कि ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो सिंपली ओमेगा 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 8 भी आपके पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में आपने साइड पे प्रोवाइड करनी है, और 1 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और सो ऑन n फैक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और सो ऑन n फैक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा। इसी तरह सारे आगे फैक्टर ओमेगा क्यूब के बनने शुरू हो जाएंगे, और ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1 इंटू 1 सो ऑन n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब 1 पावर n आ जाएगा, और 1 पावर n आपके पास सिंपली 1 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी इन्फॉर्मेशन इसी के साथ प्रोवाइड कर दें तो आपको मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हम आगे जाकर जब डेफिनेशन पढ़ेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, उसके साथ दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें फोर्थ रूट की बात करता है। फोर्थ रूट वो हमने फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें से एक चूज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स से हमने 81 की फोर्थ रूट फाइंड करना है। यहाँ पर मैं वैल्यू पिक करता हूँ 81। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 81 पावर फोर्थ रूट फाइंड करना है तो 1/4 लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो ये x पावर 4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा हमारे पास।
81 इधर शिफ्ट होगा तो x पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 9 के अंदर जो माइनस होगा वो आयोटा में बदल जाएगा और 9 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और अंडर रूट लेने से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो हैंस सोल्यूशन सेट में हमारे पास 4 रूट कैसे आए हैं, प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3, ये हमारे पास 81 के 4 रूट आ गए हैं। सेम यही स्टेप्स पे आप किसी भी नंबर के 4 रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 8। सॉल्व द फॉलोइंग। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहला फैक्टर है हमारे पास 2x4 माइनस 32 इक्वल टू 0। सिंपली हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ से आप देखें सबसे पहले 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 इधर आगे डिवाइड हो खत्म हो जाएगा, x4 माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 4 आएगा। अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका हुआ है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 3y5 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। इसको भी कैसे फैक्टराइज करना है, यहाँ से 3y कॉमन ले लें तो हमारे पास y4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3y इक्वल टू 0 और y4 माइनस 81 इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 0 आ गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, और यहाँ से y स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम इसी तरह कैलकुलेशन हमारे पास कंटिन्यू हो जाएंगी एट दी एंड। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि इधर x आ रहा है और इधर y आ रहा है, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये मैंने डायरेक्शन दे दी, इसी पैटर्न पर आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट वेरी इजी पार्ट है ये। इसमें से देखें पहले पेयर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा एक्स प्लस 1। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से x आ गया, अंडर रूट लेने से प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 सिंपली आयोटा होगा, तो रूट लेने से प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस की, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 के साथ, जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, देन वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जी ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में